हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बच्चे वो स्टार्ट हो चुका है, जिसका आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, और वो है बच्चे आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कौन कौन से कोर्सेस है बच्चे जो आप यहाँ से कर सकते हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारे के सारे मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बच्चे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप इस पर विजिट करेंगे तो आप ये देखिएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा नोटिस रजिस्ट्रेशन एडमिशन इन यूजी प्रोग्राम। इस पर टैप कीजिए तो यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कब से लेकर के कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है बच्चे वो स्टार्ट हो चुका है 3 अगस्त से, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है बच्चे, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 17/8/2024, यानी 17 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। लेकिन ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया टाइम पे, ठीक है, और आप एक्स्ट्रा फी पे करके भी आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये जो 400 रुपये मैं आपको फी बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक कोर्स के लिए, ऐसा नहीं है कि आप कितने भी कोर्स सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जितने कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे आपको पर कोर्स के क्या करनी पड़ेगी, 400 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? अब हमको क्या करना है, सिंपली बच्चे इसका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूं। देखिएगा, यूजी एंड डिप्लोमा मेन कैंपस लखनऊ, इनके बच्चे 2 कैंपस हैं, ठीक है, एक इनका लखनऊ में है, एक इनका अमेठी में है। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या इनके लिए एलिजिबिलिटी है। तो कोई अगर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी करेगा तो उसके लिए बच्चे एक लैंग्वेज और डोमेन में आपके पास बायो केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स में कोई से 3 होने चाहिए। बीएससी ऑनर्स अगर आप जूलॉजी करना चाहते हैं यहाँ से तो एक लैंग्वेज, इसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स बायो या मैथ्स में कोई 3 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए आपके पास एक लैंग्वेज, ठीक है, कोई सी भी लैंग्वेज, और आपके पास पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड नॉलेज ट्रांजिशन प्रैक्टिस इंडिया, इसमें से कोई से आपके पास 3 होने चाहिए, ठीक है। बीएससी ऑनर्स के लिए बच्चे आपके पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपके पास एक लैंग्वेज होने चाहिए, इसके बाद आपके पास बायो केमिस्ट्री या फिजिक्स में तीनों होने चाहिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अगर जैसे कोई बीवोक के यहाँ से कोर्सेज करना चाहता है, ठीक है, तो ये है बच्चे फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग में, तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट, ठीक है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। नेक्स्ट है बच्चे, अगर आप यहाँ से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे बीबीए ऑनर्स, ठीक है, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आपका डीयू टारगेट था, अगर आपको डीयू नहीं मिल रहा है तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। बीबीए के लिए आपको एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी नहीं है, बीबीए एलएलबी ऑनर्स है। इसके लिए आपको एक लैंग्वेज और डोमेन में आपके पास लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अगर हम बात करें बीटेक के, तो बच्चे ये बीटेक क्या करता है, अलग अलग ब्रांचेस में ये बीटेक करवाता है आपके। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए और आपके पास डोमेन में कोई से 3 होनी चाहिए, इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में कोई से 3। बीटेक अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं बच्चे तो आपके पास होने चाहिए एक लैंग्वेज कोई सी भी। इसके अलावा बच्चे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में कोई 3 सब्जेक्ट है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो इनका बीटेक के अंदर जो इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है या सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन मांगा है वो लगभग क्या है बच्चे, सेम सा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं तो अगेन 1 लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में से कोई से आपके पास 3 डोमेन होने चाहिए, ठीक है। आगे मैं इसके आपको कट ऑफ भी बताऊंगा लास्ट में। इसके अलावा बच्चे अगर हम बात करें बीटेक, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो सेम वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताया। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम है। इसके अलावा बच्चे आपका नेक्स्ट है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, लेटरल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास
आगे हम देखते हैं और कौन कौन से कोर्सेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बीटेक के सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे बीए, ठीक है, बीए फिल्म थ्रेड फॉर मीडिया स्टडीज ऑनर्स। इसके लिए आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जैसे हम नीचे आते हैं, अब यहाँ पे देखो जो मैंने अभी आपको बताया वो था जो इनका मेन कैंपस है लखनऊ में, ठीक है। अब अमेठी में अगर किसी बच्चे को मिलता है तो वो उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है देखिएगा। बीए ऑनर्स अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपके पास कोई सी भी एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज प्लस बच्चे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, तीनों होना चाहिए। ये है आपका फूड साइंस और टेक्नोलॉजी में, ठीक है, ऑनर्स है, ये ध्यान रखिएगा। बीएससी ऑनर्स ये बीएससी आईटी है, तो आपके पास एक लैंग्वेज, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स के लिए सेम वही लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, ठीक है। बीसीए बच्चे ये बीसीए भी आपको प्रोवाइड करता है, तो बीसीए के लिए आपका जो सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है वो आपके पास एक लैंग्वेज या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में कोई से 3 डोमेन आपके पास होनी चाहिए। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम देखें बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है। तो बच्चे देखिए यहाँ से भी आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। आपके पास 3 डोमेन चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, इसमें से कोई 3 डोमेन होने चाहिए। आ रही है बात समझ में। चलिए, तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से कोर्सेस हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। बाकी बच्चे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, अभी इसका जो वेबसाइट है बच्चे वो अभी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। मैं लगातार ट्राई कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो रहा है। तो अभी जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं इनकी जो वेबसाइट है बच्चे वो प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी कोई इश्यू हो रहा है तो पैनिक मत होइए, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, तो आप आराम से जब वेबसाइट चलेगी उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका पिन कर दीजिए। इसके कौन कौन से कोर्सेज की क्या कट ऑफ रहती है एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।